यस स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट स्नेह का। और अब यहाँ पर क्या 3 दिन बाद की बात की जा रही है। इसके पहले की कहानी आपको हम सुना चुके, जिसमें उसने रसगुल्ले की चोरी कर ली थी और उसकी ताई ने उसे बहुत मारा था। उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि बीमारी घातक न हो, वह क्योंकि वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती भी थी। निरुपमा ने उसकी दशा देखकर कहा कि मैंने इसे कई बार मना किया, अमूल्य, इस अभागे की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलते, उमा तुम्हें क्या हो गया है? उमा ने देखा तो पूछा कि शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अब ना बचूंगी, उमा ने कहा। अमूल्य लगभग उसके ऊपर झुके और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसा मत बोलो उमा। उमा ने इसी तरह कहा, आपको दुख होता है, पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस अभागे बालक को कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास ला दो। उधर से आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा में पहुंच गई, उसको देखने की शायद अभी भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए। तुमने क्या कहा जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेजे देती हूँ। अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आईं। उमा कोई उत्तर तो न दे सकी। भावावेश में उसकी जिह्वा रुंध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उसने कहा कि ऐसे तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। और जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे, तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब और भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी, उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए मकान छोड़ना ही होगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या है? क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। तुम इस बीच से हट जाओगी तो भाभी इतना कठोर न होंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता, और ना जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, ना जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उनके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना होगा। उसने कह तो दिया, पर हृदय में वेदना उमड़ पड़ी और वह तिरस्कार सिसक सिसक कर रोने लगी। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची से नमस्ते करता और छोटे से अशोक से हंसकर बोलता। उमा सोचती शशि अप्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती, तभी वह अंदर भी आ जाता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर जाती। मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। कहने मतलब यही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वह सोचती कि निरुपमा ऐसी क्यों है, पर उसे इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा कि शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा शायद बुखार चढ़ा होगा, पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। अब वह पुराने घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि निरुपमा उनके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। अब उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बीमार है, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा जाकर घर में देख आओ ना कि शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना ही कहा कि मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मार कर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा को दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है ना श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठी। बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास आता है, तब से उन्होंने उसका स्कूल जाना ही बंद करा दिया। उसे खूब मारती हैं। बेचारा बालक शायद अधिक दिन तक जी ना सकेगा। उमा काँप उठी। सच कहती हो श्यामा?
श्यामा बोली, सदा मैं उसके साथ हुए नहीं चाहती कि वो शशि से प्रेम करें। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है। श्यामा के मना करने पर भी उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते विभल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा का देखकर उसका क्रोध और भी उमड़ आया। चीख कर बोली, यहाँ क्यों आई? उमा से उसने कहा, यहाँ क्यों आई? उमा ने जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग लगी है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आँख शांत कर लो, पर मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित, चकित, बुत सी बनकर, बुत माने मूर्ति सी बनकर, स्तंभित माने चौंकती हुई उमा की ओर देखा। खम्भे की तरह खड़ी, स्तंभित माने खम्भे की तरह खड़ी, चकित माने चौंक कर, और बुत मानी मूर्ति सी बनकर खड़ी रही, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोद में उठा लिया और लेकर चल पड़ी। आपकी इस कथा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जैसा मैंने पहले भी बताया, कहानी यहाँ से समाप्त हुई। शिक्षा यह है कि अंधविश्वास में आकर किसी के साथ अन्याय करना अच्छी बात नहीं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।